नमस्कार। तृणमूल कांग्रेस की सांसद लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म कर दी गई लोकसभा की। शुक्रवार को लोकसभा में ध्वनिमत से इसके संबंध में इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित हो गया। विपक्ष ने हंगामा किया जैसी उम्मीद थी। तृणमूल कांग्रेस का उस पर रिएक्शन था। महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये जो है चीरहरण हुआ है, अब इसके बाद महाभारत होगा। अब आप देखिए दो घटनाएं हो गई इस तरह की। एक 2005 में हुई थी जिसमें 10 सांसद इन्वॉल्व थे, उनको दोषी पाया गया था पैसा लेकर सवाल पूछने का। 12 दिसंबर 2005 को एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये इसका खुलासा हुआ था। इसके बारे में बात सार्वजनिक की गई थी और 24 दिसंबर 2005 को उन सभी 10 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई। उनको लोकसभा और राज्यसभा जिस भी सदन के सदस्य थे उससे निष्कासित कर दिया गया। उस समय लोकसभा सदस्य थे सोमनाथ चटर्जी। उन्होंने और किसी की बात नहीं सुनी। अब आप देखिए इन दोनों मामलों में क्या सिमिलरिटी है और क्या थोड़ा अंतर है। उस समय भी जो दोषी सदस्य थे उनको सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया था, महुआ मोइत्रा को भी नहीं दिया गया। तो इसे लोकतंत्र की हत्या बताया गया, इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया गया। लेकिन उस समय हमला नहीं था। उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। तो इसलिए उस समय जो एक्शन हुआ स्पीकर का और सदन ने जो फैसला किया वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। एक बात, सिर्फ 12 दिन में फैसला हुआ था। ये खबर आने के बाद ये लंबी प्रक्रिया चली। एथिक्स कमेटी को मामला गया। एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। वहाँ उन्होंने जो है बदसलूकी की सदस्यों के साथ और चेयरमैन के साथ, और उसके बाद भी जो है उनके खिलाफ जितने सबूत हैं सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं। और महुआ मोइत्रा ने खुद किसी सबूत से इनकार नहीं किया है कि ये गलत है या झूठ है। उन्होंने सवाल पूछने के बदले एक उद्योगपति से, दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट लिया, कैश लिया, ये आरोप है उन पर। और उसके अलावा उन्होंने अपना लॉगिन और पासवर्ड शेयर किया जिससे सवाल पूछे दर्शन हीरानंदानी ने दुबई से कितनी बार लोकसभा की वेबसाइट को एक्सेस किया गया, इस सब का रिकॉर्ड है। और इस सब से महुआ मोइत्रा ने इनकार नहीं किया है। इसके बावजूद आप देखिए विपक्ष का रवैया। उस समय क्या हुआ था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी थी। लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता थे। उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि लाल कृष्ण आडवाणी का ये कहना था कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया है ये एडिट करके दिखाया गया है। इसका रॉ फुटेज दिखाया जाना चाहिए। लोकसभा की जो विशेष समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर इन सदस्यों की सदस्यता गई, और उन्होंने कहा कि ये पूरी कमेटी को रॉ फुटेज दिखाई जानी चाहिए जिससे पता चले कि कौन पैसे मांग रहा है, कौन नहीं मांग रहा है। इसमें जो है एडिट करके कहीं का कहीं हिस्सा जोड़कर तो नहीं दिखाया गया है। इसका पता तभी चलेगा जब रॉ फुटेज दिखाई जाए, जिसे लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने मानने से मना कर दिया। उसके विरोध में बीजेपी ने बहिर्गमन किया था, जो आज जिसको पेश किया जा रहा है कि बीजेपी ने उस समय विरोध किया था, अब समर्थन कर रही है। दोनों में बहुत अंतर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2005 में भी उन 10 सदस्यों को अपनी बात रखने का सदन में मौका नहीं दिया गया था, इसीलिए महुआ मोइत्रा को भी नहीं दिया गया। अब आप देखिए कि चोरी की बात स्वीकार कर लेने के बाद, मतलब चोरी और सीनाजोरी इसी को कहते हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपने गलती की, आप ये मान रहे हैं कि आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें सत्यता है। उसमें कुछ बातों का जो है उन्होंने खंडन किया, जैसे कैश की बात, वो आगे जांच की बात है। लेकिन गिफ्ट लिया ये माना, लॉगिन पासवर्ड शेयर किया ये माना, और इसके एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल गया। तो उससे भी न उन्होंने डिनाई किया न डिनाई किया जा सकता था।
इसके बावजूद विपक्ष का रवैया देखिए और मीडिया के बड़े सेक्शन का रवैया देखिए। इसको इस रूप में पेश किया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सदस्यों पर बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है और उनको जबरन सदन से निकालने का प्रयास हो रहा है। इसको महाभारत बता रही महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी इसको कह रही है लोकतंत्र की हत्या है। सवाल यह है कि 2005 में जो हुआ था वो क्या था? अगर वो लोकतंत्र की हत्या नहीं था तो अब कैसे है? और वो लोकतंत्र की हत्या था तो उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? तब उसके विरोध में खड़े क्यों नहीं हुए? तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का तो समझ में आता है, लेकिन मीडिया और इंटेलिजेंशिया अगर वो इस तरह की बात करते हैं, इस तरह के दोहरे रवैये की बात करते हैं, तब चिंता की बात होती है समाज के तौर पर, हम लोकतांत्रिक देश के तौर पर और जो है देश की में लोकतंत्र से मिले हुए अधिकारों के प्रति कि आप डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना सकते। जो गलत है वो गलत है, वो उसको ए ने किया है या बी ने किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ माथा देखकर तिलक लगाने की आदत है कि अगर हमारे साथ वाले ने गलत किया है तो वो गलत नहीं होना माना जाना चाहिए, लेकिन हमारे विरोधी ने अगर गलत किया है तो उसको तुरंत गलत मान लिया जाना चाहिए और उसको सज़ा मिल जानी चाहिए। ये है डबल स्टैंडर्ड। और इसमें सबसे दुखद बात मेरी नज़र में सबसे दुखद बात है वो ये है कि मीडिया का रवैया, जिस तरह से मीडिया महुआ मोइत्रा को नायिका बनाने की कोशिश कर रहा है, शहीद बनाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी शहादत हुई है, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए शहादत दी है। जिसने गलत किया, जिसका आचरण, जो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब ये प्रस्ताव पेश हुआ तो कहा कि उनका आचरण लोकसभा के सदस्य की गरिमा के अनुरूप नहीं था, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। तो उस समय जो है आप महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़े होकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, उनका बचाव होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? यानी अगर भाजपा विरोधी दल का कोई सदस्य पैसा लेकर सवाल पूछे, अपना लोकसभा या राज्यसभा का लॉगिन पासवर्ड जहां से सवाल पूछे जाते हैं जिस वेबसाइट से, उसको दूसरों से शेयर करे और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को न हो, तो ऐसे में उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन जो लोग महुआ मोइत्रा का समर्थन कर रहे हैं उनका मानना है कि अगर गैर भाजपा दलों के सदस्य ऐसा करते हैं तो उसको एथिकल मानना चाहिए और भाजपा और उसके साथी दल के सदस्य अगर करें तो उसको अनएथिकल मानना चाहिए। दुनिया में इस तरह का स्टैंडर्ड कहाँ चलता है, कैसे चलता है? और सबसे बड़ी गिरावट जो राजनीति में आई है वो तो आई ही है, उससे ज़्यादा गिरावट आई है मीडिया में। मीडिया का एक सेक्शन जो किसी भी हालत में बीजेपी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो उसको इस बात की चिंता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या जो है न्यायोचित है और क्या जो है अन्यायपूर्ण है, इससे उसका कोई सरोकार नहीं है। वो लगातार इस तरह के मुद्दों पर ऐसे लोगों का समर्थन कर रहा है जो गलत कर रहे हैं, जो ये खुद मान रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। वो उन पर जो आरोप लगे हैं, खासतौर से महुआ मोइत्रा की बात करें तो उन पर जो आरोप लगे हैं उसमें कैश के अलावा और किसी आरोप का उन्होंने खंडन नहीं किया। हर आरोप के बारे में उन्होंने चुप्पी साधे रखी, सिर्फ ये कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरा चीरहरण हो रहा है। सवाल यह है कि आपने गलत काम किया है, आपसे सवाल तो पूछा जाएगा और सवाल पूछा जाना चीरहरण तो नहीं होता है। तो अगर सवाल पूछा जा रहा है और ये चीरहरण है तो फिर उन 10 सदस्यों के साथ क्या हुआ था? अब देखिए फ़र्क देखिए, उन 10 सदस्यों की सदस्यता गई, उनमें से बहुत से लोग शर्मिंदा हुए। कई ऐसे हैं जिन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और अब महुआ मोइत्रा को देखिए, वो अब शहादत के मूड में है। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो शहीद हैं और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं और विक्टिम कार्ड खेलने में उनकी मदद कर रहा है समूचा विपक्ष।
तो विपक्ष भी कटघरे में है। सवाल ये है कि अगर आप ऐसे लोगों का साथ देंगे तो ऐसे लोगों का साथ देकर आप लोकतंत्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कितना नीचे गिराना चाहते हैं। ये सवाल विपक्ष के सदस्यों को, नेताओं को, पार्टियों को अपने आप से पूछना चाहिए। और इस सवाल का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। वो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि भाई अगर गलत किया है किसी ने, अगर कोई पैसा लेकर, गिफ्ट लेकर या अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर करता है, उसके बदले में कोई लाभ लेता है और फिर सवाल पूछता है, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो कि एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ है, टारगेट किया जाता है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके। ऐसे सवाल एक उद्योगपति से पूछवाए जाते हैं। मेरा तो मानना है कि जो लोग ऐसे सवाल पूछवाते हैं पैसा देकर, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। उनके खिलाफ अगर कानून में प्रावधान है तो एक्शन होना चाहिए, नहीं है तो कानून बनना चाहिए। जब तक दोनों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और जब तक ये विक्टिम कार्ड खेलने का सिलसिला चलेगा, ये खेल चलेगा, तब तक लोकतंत्र बार बार शर्मसार होता रहेगा। महुआ मोइत्रा ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है और जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनके समर्थन में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, वो उनसे भी बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।